मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रायंगल के पार्ट 5 की। और पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। किसकी बात करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे शॉर्ट में बोला जाता है बीपीटी, और इसका एक दूसरा नाम है जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा टारगेट आज का ये है कि हम फटाफट से इसके प्रूफ को देख लें। हम बीपीटी को जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हमें एग्जामिनेशन में बीपीटी के साथ में देना है, ताकि हम आसानी से अपने जो 4 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है इसे हम आराम से ग्रैब कर सकें। क्लियर है? तो बात करते हैं आज बीपीटी की। और बीपीटी में जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाता आया हूं। लिखा हुआ है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। क्या लिखा हुआ है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन ऐसी बनाओ जो किसी साइड के, ट्रायंगल की किसी भी साइड के क्या हो, एक साइड के क्या हो, पैरेलल हो। क्लियर है? एक ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन बनाओ जो किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है, और दूसरी दो साइडों को, जो ये दो देखो, ये डीई जो बनी है ये बीसी के क्या बनी है, पैरेलल। तो डीई बनी है तो डीई एबी को भी काटेगी और एसी को भी काटेगी। तो एडी एबी को कहां काटा, डी पे, और एसी को कहां काटा, ई पे। अगर ऐसा हो गया है तो प्रूव करके दिखाइए कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। क्लियर है? आप लोगों को शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC करना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. Same ratio में डिवाइड करती है कि नहीं करती है? आइए फटाफट से इसको देखते हैं। तो इसका आप गिवन क्या लिखेंगे? यहां से गिवन आपको ये लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर है? DE इज पैरेलल टू BC। आपको प्रूव क्या करना है? तो यहीं लिख देते हैं आगे टू प्रूव, ताकि हमको प्रूफ के लिए जगह मिल जाए। तो AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC, हम इसको यूज करेंगे यहां से। क्लियर है? हमें बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? यहां से कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा? ध्यान से देखो क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन आपको ये करना होगा यहां से, भाई चलो मान लो आपको नहीं पता कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो आप बीपीटी मान लो भूल चुके हैं, आपको अच्छे से समझाई गई थी, 2-4 बार आपने देखी भी थी, लेकिन एग्जाम का फियर ऐसा होता है बच्चों के माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में मैथ्स को लेकर के इतना ज्यादा फियर हो जाता है कि एग्जाम में वो भूलने लगते हैं। जो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं वो पहले भूलते हैं। क्लियर है? तो हमें ऐसा करना है कि हमें फटाफट से याद कैसे आ जाए चीज। अगर भूल गए हैं तो याद कैसे आ जाए। अब आप देखिए कि आपको यहां से प्रूव क्या करना है, उसी पे दिमाग लगाइए, उसी पे दिमाग लगाइए। क्या प्रूव करना है? AD बाई DB। क्या प्रूव करना है? AD। तो आपको AD दिखा तो AD को देखो। AD को देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो भी आपको एक ट्रायंगल तो दिखेगा। सोचो, कहानी बनाओ, क्या दिखेगा? ट्रायंगल दिखेगा। तो ट्रायंगल दिखेगा तो AD ट्रायंगल है तो ADE ट्रायंगल है तो AD बेस बन जाएगा। अगर AD बेस बन जाएगा तो हाइट क्या बनेगी? अब देखो पार्ट 1 और 2 में जाकर के आप अगर देखोगे तो यहां से मैंने आपको परपेंडिकुलर बता रखा है। क्लियर है? परपेंडिकुलर बता रखा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुछ भी कर लो, MN कुछ भी कर लो। यहां से N लेकर के आ गए हम। ठीक है, अच्छा अब देखो DB को, अब देखो DB को। ठीक है, तो AD भी दिख रहा है और DB भी दिख रहा है। ठीक है, तो DB को देखा तो एक काम करो, E को C से ज्वाइन करो, तो DB E को देखो। कभी AD E को देखो, कभी DB E को देखो। सही है? DB दिखा तो DB E को देखो, AD दिखा तो AD E को देखो। इनको देखना है, ट्रायंगल को देखना है, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करके, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करके हम ये पता लगाएंगे। ट्रायंगल के एरिया का क्या करके, रेशियो करके ये हम पता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से प्रोसेस समझते चलो। अभी क्या AD बाई DB थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अभी AD कहां आ रहा है, DB कहां आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी AE कहां आ रहा है, AE यहां आ रहा है तो AED ट्रायंगल बनेगा। अब आप कहोगे ADE हो चाहे AED हो, बात तो एक ही है। हाँ, तभी तो
तभी तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये AE बेस होगा बच्चों, AE बेस होगा तो ये यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, क्लियर है, और EC बेस होगा तो यहां से इसको जोड़ देते हैं ताकि ट्रायंगल का क्या बन जाए, EDC। सही है, EDC आ रही होगी बात समझ में। तो यहां से आपको बेस EC मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D to AE and E to AD which intersect AE at M and AD at N। क्लियर है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू साइड AD, टू साइड्स AD and AE, two sides AD and AE which intersect at, पहले क्या लिखा आपने, AD लिखा, तो AD को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, N पे एंड M रेस्पेक्टिवली। क्लियर। एक और कंस्ट्रक्शन है दूसरे नंबर का, एक और कंस्ट्रक्शन है, क्या है, ज्वाइन। क्या किया आपने, EB को ज्वाइन किया ना, लिखा ना, मैंने समझाया ना, देखो DB आया तो DB को DB बेस लेना है, तो DB बेस लेना है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसी बेस लेना है तो इसी बेस का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो ज्वाइन E to B एंड C to D, ज्वाइन E to B एंड C to D, C से D को ज्वाइन कीजिए, E से B को ज्वाइन कीजिए। ठीक, आ रही बात समझ में। अब देखो आप लोगों को प्रूफ करना होगा। अब प्रूफ करना है तो आप लोग ये देखिए, यहां से दिख रहा है आप लोगों को, बढ़िया, ठीक है। अगर आप यहां से इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि ट्रायंगल ADE का एरिया लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ADE। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ADE, तो एरिया ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN होगा। ठीक है, और DBE का एरिया देखना चाहते हैं आप, DBE का एरिया, तो देखो एरिया ट्रायंगल DBE, एरिया ट्रायंगल DBE, तो DBE का एरिया देखेंगे तो बेस DB होगा तो हाइट तो EN ही होगी। समझ में आ रहा है बात, बेस DB होगा तो देखो हाइट क्या होगी, EN होगी, तो यहां से हाफ इंटू BD इंटू EN। क्लियर, इसे 1 दो, इसे 2 दो। ठीक, अब AD का एरिया वापस देखो, इसे AED बोल दो, बेस AED बोल दो, तो ट्रायंगल फिर से एरिया, ट्रायंगल एरिया ADE। ठीक, ADE अगर बेस AE होगा तो क्या होगी, हाइट DM होगी, तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका, AE है। ध्यान से देखो ADE में इस बार बेस क्या है, AE है। ठीक, तो AE होगी तो हाइट क्या होगी, DM होगी, तो AE इंटू DM। समझ में आ रही है बात। तीसरा, अब देखो ट्रायंगल CDE का या EDC का, ट्रायंगल एरिया EDC का। ठीक, अब EDC का एरिया देखो, EDC के एरिया में क्या देखोगे, बेस क्या देखोगे, EC देखोगे, तो हाइट क्या देखोगे, DM देखोगे, तो हाफ इंटू EC इंटू DM। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं 4। अगली बात, यहां से कितने हमारे पास यहां से इक्वेशंस आ चुकी हैं, 4 इक्वेशन आ चुके हैं। दोबारा देखो ध्यान से, ADE का एरिया लिखा गया, ADE का एरिया कितनी बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। ADE का एरिया किसके साथ लिखा गया, 2 बार, एक बार इसके साथ लिखा गया DBE के। ध्यान से देखो, ADE का एरिया DBE के एरिया के साथ लिखा गया, ADE का एरिया EDC के एरिया के साथ लिखा गया। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। क्लियर, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 करेंगे, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो आपको AD अपॉन DB लेकर के आना है, कैसे भी करके आपको AD अपॉन DB लेकर के आना है। तो आप यहां से इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अगर आप इनके एरिया का क्या करते हैं, रेशो करते हैं, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, और नीचे क्या मिलेगा, हाफ इंटू BD इंटू EN। समझ में आ रही है बात, EN से N कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा AD बाय DB। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। सही है, लिख लो इसको, इस रिजल्ट को लिख लो। यहाँ पे क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है ट्रायंगल ADE का एरिया अपॉन ट्रायंगल DBE का एरिया इक्वल क्या है, AD बाय DB है, एरिया। सही बात, इस रिजल्ट को यहां पे लिख लेते हैं। सही बात, समझ में आ रहा है। अच्छा, एज यूजुअल टू गेट, अगर हम पाना चाहते हैं AE बाय EC,
अगर हम ए ई बाई ई सी पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन क्या करना होगा 4, तो इक्वेशन 3 डिवाइड इक्वेशन 4 और हमें क्या मिल जाएगा भैया, हमें मिल जाएगा यहां से ट्राइंगल एडीई का एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल ईडीसी, सही बात, क्या मिल जाएगा ए ई बाय ई सी, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भैया यहां से ए ई बाय ई सी मिल जाएगा, ठीक। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया तो ये मिला, इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड किया तो ये मिला, इक्वेशन 6 देते हैं इसको, ठीक है। तो इक्वेशन 6 क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई कि एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल ईडीसी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, सही। अब बात इतनी सी है कि इन दोनों को बराबर करना है, बोलो ध्यान से देखो, बात इतनी सी है कि इन दोनों को बराबर करना है, तो ऐसा तो लिख नहीं देंगे बीच में के बराबर करके लिख दिया, ऐसा तो नहीं, कोई लॉजिक देना पड़ेगा, इक्वल करने का कोई ना कोई लॉजिक देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का ज्यादा यहाँ पे रोल खास है नहीं, फिर भी आप अपनी लैंग्वेज लिख लेंगे कि वी गेट टू एडी बाय डीबी, वी हैव कैलकुलेटेड द एरियाज ऑफ एडीई नाउ यूजिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स परपेंडिकुलर, ये सब एक दो लाइन लिख देंगे, वो समझ जाएगा भाई हाँ ठीक है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो मेन है, ये नंबर आपको दिलाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बात करें आगे, देखो भैया आप, मैं यहां से एक बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब आने वाली है इंपॉर्टेंट बात, ठीक, सही। मैंने बनाया है डीईबीसी, क्या बनाया है डीईबीसी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ डीई पैरेलल बीसी, इफ डीई पैरेलल बीसी। अब आप समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को इक्वल करने का जुगाड़ लगा रहा हूं, बस इन दोनों को इक्वल करना हो गया, डीपीटी का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा आज से ही, केवल सीक्वेंस को याद रखो, फटाक से इनटू किया, डिवाइड किया, खत्म बात, ठीक। अब आपने दे रखा है कि डीई बीसी के क्या है भैया, डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है, तो डीई बीसी के पैरेलल है, तो जो डीई और बीसी के जो बीच का जो गैप होगा, जो बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो, अरे सेम होगा कि नहीं होगा, गैप बीच का सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर बेस ट्राइंगल डीई लिया जाए, बेस अगर डीई लिया जाए, तो आगे बढ़ा करके क्या परपेंडिकुलर डालना गलत है क्या, आगे बढ़ा करके क्या परपेंडिकुलर डालना गलत है, परपेंडिकुलर तो डाल सकते हैं, आ रही है क्या बात समझ में, परपेंडिकुलर तो डाल सकते हैं, आगे बढ़ा के क्या डाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप B से यहां पे P परपेंडिकुलर डालोगे और C से Q डालोगे, तो जो PB होगा वो इक्वल नहीं होगा क्या CQ के, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती है बिटवीन पैरेलल लाइंस, लिख दिया मैंने पूरा, बिटवीन पैरेलल लाइंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है वो इक्वल रहती है। इसका मतलब जो ये साइड, जो ये हाइट है वही ये हाइट है भाई। बेस अगर डीई बनाओगे, तो बेस अगर डीई बनाओगे तो यहां से डीई पे परपेंडिकुलर तो डालना पड़ेगा। अब डीई पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो डीई को आगे बढ़ा के डालते हैं, जैसे यहां पे तो डाला था, यहाँ पे किस पे डाला था, डीबी पे, तो डीबी पे परपेंडिकुलर डाला तो डीबी आगे बढ़ी हुई थी, और कहां से डाल दिया, ई से। समझ रहे हो क्या बात को, देखो समझ रहे हो आप लोग, यहां से ये डीबी है और ये है आपका ई, तो यहां से परपेंडिकुलर डला तो कैसे डला, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे तो डला, ध्यान से देखो, समझ में आ रही बात। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है भाई साहब, बेस है, तो ऐसे बना हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर अगर डी बेस होगा तो ये हाइट तो दोनों की सेम होगी। तो मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि डीई बी का एरिया और डीई सी का एरिया तो सेम ही होगा, क्योंकि बेस क्या है डीई और हाइट क्या है पीक्यू सी बी, जो भी है ये पीबीसीक्यू। भाई हाइट पीबी लोगे या सीक्यू लोगे, कुछ तो लोगे, तो डीई का एरिया एडीई का एरिया जो, सॉरी ये डीबीई का एरिया जो ईडीसी के एरिया के इक्वल नहीं होगा क्या, ध्यान से देखो। तो यहां से थोड़ा सा इसको यूज करना होगा, इसके स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक। इसके स्टेटमेंट को रेज कर रहे हैं यहां से, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि इफ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE
एंड ट्राइंगल DEC, ये DBE DEC जो भी है, ये क्या एरिया होगा इसका, हाफ इंटू DE इंटू PQ, सॉरी PB, कोई भी हाइट ले लो, ये PB हाइट ले लो, सही है, ठीक है। और यहां से दोनों का एरिया क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। सो एरिया ट्राइंगल DBE इक्वल एरिया ट्राइंगल DEC। नाउ ये कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 5 थी ना, और ये कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 विल बी इक्वल, तो यहां से ये इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो हम यहां से ये लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, ये यहां से लिखा जा सकता है, और हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, अभी ध्यान से देखो। अरे भैया यहां ADE बाई DBE का जो एरिया है वो AD बाई DB है, मतलब इन दोनों के रेशियो का जो एरिया है वो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है वो ये है। लेकिन यहाँ पे BDE की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CDE लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ CD लिखेंगे तो फिर वो नहीं बन जाएगा क्या। अगर आप यहाँ पे इसको हटा के CDE लिखते हैं तो CDE लिखते ही ये इधर आप क्या लिख पाएंगे, फिर इधर CDE लिखते ही, देखो ध्यान से देखो, अगर आप इधर CDE लिख दोगे, ये ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल CDE लिख दोगे, तो ये जो CDE है और ये जो ADE है मिलके क्या बन जाएंगे, AE बाई EC नहीं बन जाएंगे क्या, बोलो। अरे आप यहां हटा के CD तो लिख सकते हो, इतने रामायण समझाया मैंने आपको, तो लिख सकते हो, तो CD लिख सकते हो, CD जैसे लिखोगे AD बाई CD क्या बन जाएगा, AE बाई EC। तो यहां पे फिर काट के क्या लिखना पड़ेगा, AE बाई EC, तो AE बाई EC लिखना पड़ेगा, तो इसलिए काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस की, और हम आगे भी यहाँ पे सिमिलरिटी के रूल्स को वापस समझ के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस लगाएंगे, और उसके बाद हमारे जितनी भी रेफरेंस बुक है इंपॉर्टेंट उनके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।